तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल न्यू एस के ट्यूशन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग व्याकरण का नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है विशेषण। पिछले 2 क्लासों में हम लोगों ने संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पूरे अच्छे से डिटेल में एकदम पढ़ लिया था। आज का जो टॉपिक है विशेषण है। चलिए हम लोग देखते हैं कि विशेषण जो है होता क्या है। तो चलिए लिख लेते हैं। आप लोग साथ में लिखते भी चल सकते हैं, समझ भी सकते हैं और साथ साथ में कॉपी पेन पे लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग क्या करते हैं जी, विशेषण करते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषता मतलब उनका गुण को बताने वाले, ठीक है। गुण या धर्म दोष के बारे में उसके बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि अच्छा, कोई लड़का है उसके बारे में हम लोग विशेषता उसका गुण बता रहे हैं कि वह लड़का अच्छा है, तो अच्छा क्या हो जाएगा, एक विशेषण हो जाएगा। बुरा, सुंदर, मीठा, सब क्या है, विशेषण है, ठीक है। बहुत सारा हो सकता है, इत्यादि लिख लीजिए। और हम एक ट्रिक बताएंगे कि आप लोग कैसे जान सकते हैं कि विशेषण है कोई भी चीज़, ठीक है। तो ट्रिक लिख लीजिए, कौन कौन सा चीज़ आएगा तो आप लोग समझ लीजिएगा कि वो हमेशा ही क्या रहेगा, विशेषण रहेगा, ठीक है। ये सब ट्रिक है विशेषण का, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर आप लोग वाक्य में नहीं समझ पाएंगे कि वाक्य पढ़ने से आपको अगर नहीं समझ में आता है कि इसमें विशेषण क्या है, सर्वनाम कौन है, तो ये ट्रिक याद रखिएगा। तो ट्रिक से आप लोग हमेशा समझ जाइएगा कि ये विशेषण है। तो विशेषण का ये ट्रिक है, अगर कभी भी आपको कोई रंग का नाम दिख जाए, किसी भी रंग का नाम दिख जाए, तो वो रंग जो होता है हमेशा ही विशेषण होता है, ठीक है। कोई भी संख्या का नाम दिख जाए तो हमेशा ही कोई भी संख्या जो रहेगा वो क्या रहेगा, विशेषण ही रहेगा। कोई भी माप या तौल का, ठीक है, नाप या तौल का चीज़ दिख जाए, जैसे 2 मीटर, किलो, ये सब क्या होता है, किलो, लीटर, मीटर, ये सब जो होता है हमेशा ही क्या होता है, विशेषण होता है। तो ये सब ट्रिक याद रखिएगा। कोई भी रंग का नाम हो जाए, कोई भी संख्या का नाम हो जाए, कोई भी नाप तोल का चीज़ हो जाए, वो सब क्या होता है, हमेशा विशेषण होता है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग विशेषण के प्रकार पे, ठीक है। विशेषण का प्रकार कितना होता है देख लेते हैं। तो विशेषण के कुल 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। विशेषण के कुल कुल 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं चारों देख लेते हैं। तो पहला जो है आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, ठीक है। पहले देख लीजिए चारों कौन कौन से प्रकार हैं, फिर इनके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। दूसरा जो हो जाएगा आपका हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। परिणाम और परिमाण में बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है। परिणाम और परिमाण में अंतर है। यहाँ पे हम परिमाण की बात कर रहे हैं। परिणाम मतलब वो फल होता है, और परिमाण मतलब माप या तौल का चीज़ होता है, ठीक है। तो हम डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। यहाँ पे अभी फिलहाल में ध्यान दीजिए, ये परिमाण है, ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है आपका संख्यावाचक विशेषण। और अंतिम है आपका सर्वनामिक विशेषण। ये सर्वनामिक विशेषण बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, लेकिन आज हम आपको ये बहुत अच्छे ट्रिक से बताएंगे। सर्वनामिक विशेषण आप लोग चुटकी में समझ सकते हैं। सर्वनामिक विशेषण, तो चलिए अब हम लोग विशेषण के प्रकार के बारे में समझते हैं, कौन कौन से हैं और क्या क्या होते हैं। तो पहला जो है गुणवाचक विशेषण है। तो जो विशेषण संज्ञा के गुण, दोष, रंग या फिर उसके
स्वभाव के बारे में बताता है उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। लिख लीजिएगा आप लोग कि जो संज्ञा के गुण, रंग, दशा या उसका स्वभाव, ठीक है, स्वभाव के बारे में बताता है उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जिससे हम या ये भी बोल सकते हैं आप लोग, जिससे हमें संज्ञा के गुण, दोष, रंग या दशा या स्वभाव के बारे में पता चलता है उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल को देख लेते हैं कौन कौन सा हो सकता है। जैसे कि देखिए कोई लड़का है, राम है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो राम जो है अच्छा है। चाहे लड़का के बारे में बोलते हैं कि अच्छा, बुरा, गंदा। किसी कोई लड़का जो होता है गंदा होता है, कपड़ा उसका गंदा होता है, हम लोग बोलते हैं कि वो लड़का गंदा कपड़ा पहना है। तो कपड़ा के बारे में विशेषता हम लोग बता रहे हैं, कपड़ा का गुण बता रहे हैं कि कपड़ा कैसा है, गंदा है। लड़का का गुण बता रहे हैं कि लड़का जो है कैसा है, अच्छा है, मीठा भी हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, ठीक है। मीठा, हम लोग मिठाई खाते हैं तो बताते हैं रसगुल्ला जो है बहुत ज़्यादा मीठा है, बर्फी जो है बहुत ज़्यादा मीठा है, स्वादिष्ट है। तो ये सब क्या बता रहे हैं, उसका हम लोग गुण बता रहे हैं। यही जो होता है हम लोग का क्या होता है, विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण होता है, ठीक है। खट्टा इत्यादि बहुत सारे हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण को, ठीक है। चलिए देखते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण होता क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि परिमाण और परिमाण में बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है। परिमाण और परिणाम अलग अलग होता है। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाण का मतलब जो होता है क्या होता है, माप तौल होता है, ठीक है। परिमाण का मतलब क्या होता है, माप तौल। तो इसको हम लोग कह सकते हैं जिससे हम लोग वस्तु की माप या तौल का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिससे हम लोग को किसी वस्तु के माप या तौल का बोध होता है उस लोग को हम लोग क्या कहते हैं, वैसे सभी शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो एग्जाम्पल इसका देखिएगा, पहले ये समझ लीजिए क्या है, माप तौल का बोध होता है जिससे। एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे कि थोड़ा पानी आदमी बोलता है ना कि थोड़ा सा पानी देना, तो पानी कितना, थोड़ा, वो पानी का विशेषता बता रहा है, परिमाण बता रहा है, तो यही हो जाएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण। अब अनाज हम लोग मांगते हैं, बोलते हैं कुछ अनाज दे दीजिए, तो कुछ क्या है, अनाज का परिमाण बता रहा है, यहाँ पे कुछ हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। अगर हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को सारा सोना दे दो, सारा धन दे दो, सारा गहने दे दो, तो गहना का पूरा विशेषता क्या बता रहा है, परिमाण बता रहा है ना जी कि सारा देना है। ये सब क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है, समझ सकते हैं। और भी बहुत सारा है, इत्यादि लिख लीजिए। अब तीसरा जो है आपका है संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही क्लियर होगा, सबसे इजी है ये संख्यावाचक विशेषण जो है, सबसे इजी है। जिससे हम लोग को किसी नंबर्स का यानी संख्या का बोध होता है उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। संख्या का बोध, संख्या आप लोग जानते हैं नंबर्स, ठीक है, नंबर्स का बोध होता है उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे कि 8 लड़के, बोलते हैं ना कि वहाँ पे 8 लड़के हैं, 5 लड़के हैं, 5 लड़के हैं, ठीक है। तो ये सब जो संख्या है ये सब क्या है, संख्यावाचक विशेषण हो सकता है। कुछ बोल सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे देखिए कुछ परिमाण भी हो सकता है और कुछ संख्यावाचक में भी हो सकता है। जैसे बोलते हैं आप लोग कुछ लड़कियाँ, तो लड़कियाँ कितनी हैं वो मालूम नहीं रहता है, तो वहाँ पे हम लोग बोल देते हैं कुछ संख्या में भी हो सकता है और माप तौल में भी कुछ का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अनाज कितना है, कुछ, उसको मापने में अगर हम लोग को कठिनाई हो रही है तो बोलेंगे कुछ अनाज है। और यहाँ पे कुछ लड़कियां हैं, संख्या में भी बोल सकते हैं, इत्यादि, ठीक है। आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये संख्यावाचक विशेषण क्या है। आप लोग शॉर्टकट में समझिए, कोई भी नंबर आए तो वो क्या है, संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। अब अंतिम जो है सर्वनामिक विशेषण, यही बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, लेकिन आप लोग आज एकदम अच्छे से इसको समझ कर जाएंगे। सर्वनामिक विशेषण, तो ये क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो सर्वनाम, अभी जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि सर्वनाम क्या होता है, वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो सर्वनाम का जो पूरा 1 शॉट में वीडियो है वो अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि आप लोग को सर्वनाम अच्छे से समझ में आ जाए। और यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण में सर्वनाम का यही यूज है कि हम लोग को संज्ञा के बदले में जो भी सर्वनाम आता है,
संज्ञा संज्ञा भी अगर नहीं पढ़े तो आप लोग उससे भी पहले वाले वीडियो को देख लीजिएगा, संज्ञा वहाँ पे वन शॉट में पूरा अच्छे से क्लियर है। तो संज्ञा के बदले, संज्ञा के पहले, यदि संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम आता है तो उसी को हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, यदि संज्ञा के पहले, संज्ञा के ठीक पहले, ठीक है, संज्ञा के ठीक पहले कोई सर्वनाम आए तो वही क्या हो जाएगा, आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हो जाएगा वह लड़का। ठीक है, तो वह लड़का में ये लड़का क्या है, आपका लड़का आपका हो जाएगा संज्ञा। ठीक है, और संज्ञा के पहले आया है एक सर्वनाम वह, तो ये वह क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ध्यान से देख सकते हैं, लड़का एक संज्ञा है, लड़का क्या है, संज्ञा, और संज्ञा के पहले क्या आया है, सर्वनाम। और इसका डिफिनीशन में भी क्या है कि संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम आए तो वो क्या होता है, सर्वनामिक विशेषण होता है। तो यहाँ पे वह क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। बोलते हैं यह गाय, तो गाय क्या है, गाय एक नाम है और गाय एक संज्ञा हो जाएगा, और संज्ञा के पहले क्या आया है, एक सर्वनाम आया है, यह क्या है, सर्वनाम, तो यह हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये विशेषण को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, इसके एक एक प्रकार को अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, और आप लोग को विशेषण में अब कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक, अगर पिछले क्लास को आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले आप लोग सर्वनाम और संज्ञा के पूरे वीडियो को डिटेल में देख लीजिए। ठीक है, तो आगे हम लोग अब कौन सा टॉपिक को पढ़ने वाले हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, चलते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में।